नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। ईरान और अमेरिका के बीच बहुत ज़्यादा तनाव है। तनाव अब एकदम हाई लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन जंग शुरू हो उससे पहले ही कुछ सुलगने भी लगा है, जैसा कि इस वक्त हम देख पा रहे हैं। और वो सुलग रहा है पाकिस्तान। अब सवाल ये और मुद्दे की बात ये कि जंग ईरान और अमेरिका के बीच हो सकती है, फिर पाकिस्तान क्यों फंसा हुआ है? और यही सबसे बड़ा सरदर्द इस वक्त मुनीर और शाहबाज के लिए। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इतना ज्यादा है कि हमला कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, और ट्रंप इसकी चेतावनी तो लगातार दे रहे हैं। और दुनिया भर की निगाहें इन दोनों देशों पर भी है कि अगला पहला कदम, पहला वार कौन करेगा। लेकिन भारत का पड़ोसी मुल्क उस हमले और जंग के शुरू होने से पहले ही बहुत दुविधा में फंसा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या फैसला करे, क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर अगर हमला किया तो कुछ खास ठिकाने हैं पाकिस्तान के जो इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इसकी इजाजत देगा या फिर वो मना नहीं कर पाएगा? आखिर वो फैसला क्या करेगा? ये एक बड़ी दुविधा है पाकिस्तान के हुक्मरानों की। ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले के बीच ही पाकिस्तान के माथे पर पसीना आया हुआ है, और खास तौर पर ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आखिर फैसला क्या करें। क्योंकि मुनीर जाते तो हैं ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए ट्रंप के पास, लेकिन जब अपनी जमीन का इस्तेमाल करने का मौका आएगा ईरान पर हमले के लिए, तो वो क्या फैसला करेगा और क्या उनका फैसला पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट करेगी? और यही इनकी सबसे बड़ी दुविधा है। अमेरिकी हमले के बढ़ते इस खतरे के बीच पाकिस्तान को डर है कि अगर ईरान में सत्ता बदली तो विद्रोह की आग यहां भी लगने वाली है, और यह बात बिल्कुल तय है। और इसीलिए सांकेतिक रूप से हम दिखाना शुरू कर चुके हैं कि पाकिस्तान किस तरह से सुलगने लगा है इससे पहले कि अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हो जाए। लेकिन पाकिस्तान का अशांत बलूचिस्तान का इलाका ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान से बिल्कुल लगा हुआ है, जहां पर लंबे समय से आजादी की मांग उठ रही है। और ये एक बड़ा मौका होगा उस पूरे इलाके के लिए। ऐसे में ऐसी मुश्किल खड़ी होगी शाहबाज और मुनीर के लिए कि शायद ये दोनों उसे कभी सॉल्व ही ना कर पाएं। और साथ ही साथ ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले के बीच पाकिस्तान की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि खास तौर से बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह की आशंका बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान को डर ये है कि अगर इस तरीके के हालात आए तो फिर वहाँ जिस तरीके से हथियार तस्करी और शरणार्थियों का संकट है, ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा कि फिर शायद ये कंट्रोल ना कर पाएं। और ये चिंता इन दोनों को सता रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा भी है, जो पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील प्रांत बलूचिस्तान से लगती है। और ऐसे में अगर ट्रंप ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करें तो फिर हालात क्या होंगे? और यही सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है। वैसे ईरान में किसी भी तरह की उथल पुथल का सीधा सीधा असर सीमा पार उग्रवाद, हथियारों की तस्करी, शरणार्थियों की आमद और आर्थिक अस्थिरता के रूप में भी सामने आता है। और इसका सीधा असर पाकिस्तान पर तो पड़ेगा, लेकिन ये बहुत छोटे असर होंगे। बहुत बड़ा जलजला आ सकता है पाकिस्तान में, और इसीलिए खौफजदा हैं मुनीर और शाहबाज। ईरान में अमेरिकी हमले से हालात और ज्यादा बिगड़े तो फिर ये एक ऐसी स्थिति होगी कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो सकता है। और पाकिस्तान के खास तौर पर उस प्रांत में जहां विद्रोहियों की बहुत ज़्यादा मौजूदगी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और आशंका इसी बात की है कि पाकिस्तान में इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही है, और डिप्लोमेट्स ये कह रहे हैं कि ईरानी शासन का वहां पर गिरना, खामनेई का सत्ता से बाहर होना पाकिस्तान के लिए तबाही लाने वाला है। और पाकिस्तान की ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि भी की जा रही है। पाकिस्तान का ये अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एक विश्लेषण में उसने ये साफ तौर पर रिपोर्ट जाहिर कर दी कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं, अधिकारियों के हवाले से ये बात लिखी गई कि पाकिस्तान ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, क्योंकि इसकी कीमत
पाकिस्तान में भयंकर तबाही होगी। और ईरान में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत आसिफ दुर्रानी ने भी कहा कि ईरान में किसी भी तरह का बदलाव, चाहे वो अंदरूनी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ हो या फिर बाहरी हस्तक्षेप से, उसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। छोटा मोटा नहीं, बल्कि पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि ईरान में जो भी हो रहा है उसका सीधा असर और संबंध पाकिस्तान से। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को लेकर चिंता हो रही है। और ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बलूच जनजाति के लोग रहते हैं, जिससे कि पाकिस्तान के बलूच क्षेत्र से भी जाति, जनजाति और भाषाई रिश्ते हैं। उधर ईरान की अस्थिरता अगर और ज़्यादा बढ़ती है तो बलूचिस्तान के विद्रोही नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और वो जिस तरीके से एक्टिव हैं वो तुरंत कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो शहबाज और मुनीर के बस से बाहर होंगे। इससे वो सुरक्षित ठिकानों का फायदा उठा करके सीधे सीमा पार गतिविधियों पर भी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं। और पाकिस्तान के सुरक्षा एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि बलूचिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने जो भी कामयाबी अब तक हासिल की, ईरान में अराजकता अगर पूरी तरीके से अनलिमिटेड रही तो फिर जितनी भी कोशिश शहबाज कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से पानी फिर जाएगा। हालांकि पर्दे के पीछे से जो कुछ खेल मुनीर करना चाहते हैं उनकी भी सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी। विद्रोही गुट पहले से ही सक्रिय हैं। आए दिन उस पूरे इलाके में नाक में दम किए हुए हैं मुनीर के। सेना वहां घुस नहीं पा रही है और उन्हें ही उल्टे वो निशाना भी बना रहे हैं। और ख़ासतौर पर वो जो चीनी प्रोजेक्ट्स की बात है उसे ज़बरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। यानी कि मुनीर के मंसूबों पर तो अभी से पानी फेरा जा रहा है। बलूचिस्तान में चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद मुनीर के लिए। और अगर इस पूरे प्रांत में अशांति इस तरह से फैली तो नुकसान छोटा मोटा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान का नक्शा बदल जाना तय है। और बलोच विद्रोही तो ये कह भी चुके हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और अगर उनका आंदोलन तेज होता है तो बलूचिस्तान के पाकिस्तान से टूट जाने का पूरा पूरा खतरा बना हुआ है। कुछ लोग तो इसकी गारंटी ले रहे हैं। और ईरान में ज़बरदस्त सत्ता परिवर्तन का असर सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगा, फिर पूरे के पूरे मध्य पूर्व में भी ज़बरदस्त दरारें दिखेगी। और मिडिल ईस्ट में अगर इस तरह की हलचल मची तो फिर एक बड़ी तबाही और ये गहरा असर दिखाएगी। प्रॉक्सी युद्ध और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चीन, रूस, तुर्की जैसे क्षेत्रीय शक्तियां भी अब इसमें सीधे शामिल भी हो सकती हैं, और ये एक बड़ी मुसीबत होगी। ईरान में जिस तरीके से कभी भी हमला कर देने की बात ट्रंप अब कर रहे हैं, उसमें सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान का सीधा सीधे रोल होगा, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन क्या ये इसकी इजाजत भी देंगे? अब बहुत बड़ी दुविधा और मुसीबत है। एक तरफ भाईजान है, दूसरी तरफ चचा जान है। एक को नाराज करने का मतलब मौत है और दूसरे को नाराज करने का मतलब जिंदा रहना मुश्किल है। और ऐसे में अब ये फैसला ट्रंप और शहबाज को करना है, वो इस्लाम के हक में रहेंगे या फिर डॉलर चाहेंगे। और यही फैसला पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। ना ये फैसला वहां पर कोई मंत्रिमंडल स्तर की बैठक में हो पा रहा है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर ट्रंप ने नूर खान एयरबेस इस्तेमाल करने की बात कही तो जवाब क्या दिया जाए। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन ट्रंप शायद इसका इंतजार भी ना करें, और उससे पहले जो उनकी अपनी रणनीति है उसके तहत ही पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो सकता है। तो ये इतना छोटा घटनाक्रम नहीं है, बल्कि सीधे असर उस जंग के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान में दिखाई देने लगा है। और लग ये रहा है कि इसमें किसी भी तरह का फैसला पाकिस्तान के नक्शे को पूरी तरह से बदल देगा।